वेलकम दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या आता है। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग हेडिंग देते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। पहले इसका मतलब समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है, इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, तो उसी में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐड हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। मतलब द फंक्शंस विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक, द इक्वेशन विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आपका आता है साइन एक्स। आपको बताते हैं साइन एक्स बराबर 0, इस टाइप का इक्वेशन है तो इक्वेशन ही बन जाएगा। कॉस एक्स बराबर 0, ठीक है, tan x बराबर 0। तो इसका स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो साइन एक्स बराबर 0, पहले इसको एग्जांपल लेके समझते हैं, बाकी का बाद में बताएंगे। पहले साइन एक्स बराबर 0 को लेके समझते हैं। साइन एक्स 0 कब होगा, हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे कि x का साइन एक्स 0 किस किस वैल्यू पे होगा, समझे। 0 किस किस वैल्यू पे होगा। देखिए आपको पता है साइन 0 0 होता है, मतलब साइन 0 यहाँ पे, साइन 0 पे 0 होगा, 180 पे भी 0 होगा, फिर 2 पाई पे भी 0 होगा, फिर ऐसे चलता जाएगा। मतलब 0 180 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे पे उसका वैल्यू 0 होता जाएगा। तो देखिए अगर 0 लेंगे तो पहला कब होगा, 0 पे 0 होगा, फिर पाई पे होगा, फिर 2 पाई पे होगा, फिर 3 पाई पे होगा ना 0। अब फिर ये तो सीधा हो गया। अब इससे पीछे पीछे भी जाते हैं हम लोग। 0 हो गया, माइनस पाई पे भी 0 होगा, माइनस 2 पाई पे भी 0 होगा, और ऐसे से चलता जाएगा। तो इतना सारा इन्फाइनाइट होगा। सिंपल सी बात है, इसका इन्फाइनाइट ऐसे चलता जाएगा। 4 5 6 7 जितना नंबर है आपका नेचुरल नंबर चलता जाएगा। इधर भी जितना इंटीजर्स है सारा होगा, इसका मतलब इन्फाइनाइट होगा। तो इसको हम लोग एक डिराइव करते हैं, मतलब एक जनरल इक्वेशन निकालते हैं कि जनरल सोल्यूशन इसका क्या होगा, क्या क्या वैल्यू इसमें ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसका अगर जनरल इक्वेशन लेंगे तो हम लोग n पाई लिख सकते हैं, n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर में आपको क्या आ जाएगा, 0 1 2 माइनस भी आ जाएगा 0। दैट मीन्स इसका आपका हो जाएगा n पाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है, साइन एक्स का वैल्यू जनरल में अगर लिखेंगे तो इसका n पाई हो जाएगा, समझे। तो ये है। अगर हम लोग कॉस का भी देखेंगे, कॉस देखिए हम लोग अगर कॉस का भी देखेंगे, कॉस का अगर देखेंगे हम लोग तो क्या होगा, कॉस एक्स बराबर 0। कॉस 0 कब कब होता है, देखिए कॉस आपका 0 होता है पाई बाई 2 पे होता है, ठीक है। यहाँ से पाई बाई 2 पे होता है, फिर 3 पाई बाई 2 पे होता है, फिर 5 पाई बाई 2 पे होता है, फिर 7 पाई बाई 2 पे होता है ना। तो इसमें आपका 0 कब होगा, 0 कॉस पाई बाई 2 पे होगा, 3 पाई बाई 2 पे होगा, 5 पाई बाई 2 पे होगा। सिमिलरली इधर भी क्या होगा, 3 पाई बाई 2 माइनस में, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू 0 मिलेगा। n वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर, ठीक है। ये आपका कॉस का हो जाएगा। सिमिलरली tan का भी निकालेंगे, ठीक है। तो इसका tan का भी निकालेंगे। तो देखिए हम लोग इक्वेशंस अगर निकालते हैं तो 2 फॉर्म में निकालते हैं, समझे। tan का भी सिमिलर होगा। इक्वेशंस हम लोग निकालते हैं 2 तरह से निकालते हैं। सॉल्यूशंस अगर होगा, एक हम लोग निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, और एक होता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन आपको अभी बताएं, साइन का क्या होता है, n पाई, ये आपका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि जनरल मतलब n का वैल्यू आपका z होगा। जनरल मतलब आपको सिमिलर सिर्फ दिखा दी n क्या क्या हो सकता है, -1 0 2 3 4 -2 -3 सारा कुछ हो सकता है। इसीलिए हम लोग जनरलाइज इसको फॉर्म में लिख दिए n पाई, ठीक है। इसको ये आ जाएगा जनरल इक्वेशन। अब बात आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोग लेते हैं कि एक सर्कल में हम लोग जितना वैल्यू आएगा, ठीक है, एक सर्कल में जितना वैल्यू आएगा
मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है, x का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 पाई तक हम लोग रखेंगे। एक सर्कल में जितना वैल्यू आ जाएगा, 0 को इंक्लूड करेंगे, 2 पाई को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो एक सर्कल में जितना आपका वैल्यू आ जाएगा सारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आ जाएगा, समझे। अब बोलिएगा 2 पाई को क्यों नहीं लिया, 2 पाई का अगर 0 से स्टार्ट की यहाँ से तो 2 पाई तो यहाँ पे आ जाएगा, तो दोबारा आ जाएगा 0, 2 पाई तो दो बार तो नहीं ले सकते हैं, 0 लीजिए या 2 पाई लीजिए, इसीलिए x का वैल्यू 0 से 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। और कोई कोई बुक में ऐसे लिखा रहता है -पाई से पाई, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब एक सर्कल में जो आपका वैल्यू आएगा उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। और जनरल सॉल्यूशन मतलब जनरलाइज इक्वेशन निकाल देंगे, यानी का वैल्यू इंटीजर रख देंगे तो सारा जनरलाइज इक्वेशन इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, साइन का आपको बता दिए, कॉस का बता दिए, अब टेन का भी बता देते हैं। टेन का भी वही होगा, ठीक है, टेन का भी क्या आ जाएगा, n पाई, ठीक है, n पाई हो जाएगा। और x n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर, ठीक है। और कॉट का भी सिमिलरली कॉट का भी होगा, कॉट x बराबर 0 कब होगा, इसका भी क्या हो जाएगा 2n + 1 π/2, ठीक है। और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये कॉट x का हो जाएगा, तो ये tan x का हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, काहे कि इसका यूज़ होने वाला है, ऐसा नहीं कि ऐसा tan का क्या होगा, इसको देख के बता दीजिए कि tan का n पाई होता है, cot x का 2n + 1 π/2 होता है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन अगर बनाइएगा तो इसका यूज़ होगा, डायरेक्ट यूज़ होगा, ठीक है। और बस किया आपका क्या, sec x और cosec x। sec x और cosec x का केस में क्या होगा, इसमें 0 नहीं होता है, मतलब sec x का वैल्यू में कोई भी वैल्यू लीजिए उसमें 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो sec x और cosec x का हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में लाइन नहीं करता, इसीलिए इसका 0 नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई जनरलाइज फॉर्म नहीं होता है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ क्या अच्छी का होता है, sin x का होता है, cos x का होता है, tan x का होता है और cot x का होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ का हम लोग याद रखिएगा तो आगे यूज़ होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ इसमें फॉर्म आते हैं, ठीक है, कुछ इसमें हमारे फॉर्म बनते हैं, देखते हैं क्या क्या फॉर्म होता है। तो देखिए पहला फॉर्म हमारा बनता है, कुछ और फॉर्म आते रहेंगे, तो पहला हम लोग लेते हैं sin x बराबर sin अल्फ़ा, ये आपको दिया, ये फॉर्म है, इस टाइप का क्वेश्चन में बनता है, ठीक है। sin x बराबर sin अल्फ़ा दिया, इसका जनरलाइज फॉर्म में निकालता है। इसका जनरलाइज फॉर्म कैसे निकलेगा, देखिए इसको सबसे पहले sin x माइनस sin अल्फ़ा इसका 0, इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। अब sin c माइनस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2 फॉर्मूला है, ठीक है, इसकल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, इसकल टू 0। अब ये वैल्यू इक्वल टू 0 कब होगा, ये वैल्यू पूरा इक्वल टू 0 कब होगा, जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, मतलब sin x प्लस अल्फ़ा/2 इसकल टू 0 हो, या फिर cos x माइनस अल्फ़ा/2 आपका 0 हो, ठीक है। या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, ये 0 होगा तो मल्टीप्लाई में तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 कब होगा, साइन 0 कब होता है, साइन 0 कब होता है, n मल्टीपल ऑफ पाई पे, आपको बताया था n मल्टीपल ऑफ पाई पे इसका वैल्यू 0 होता है। और cos 0 कब होता है, cos आपका 0 कब होगा, 2n + 1 π/2 पे ये वैल्यू 0 होता है, आपको बता चुके हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका x है, यहाँ पे x है तो ये आपका x है, ठीक है, और ये n है, कन्फ्यूज मत होइए। अगर लिखेंगे x वैल्यू क्या निकलेगा, 2n पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, 2n, ये पाई 2 कट जाएगा, 2n + 1 और प्लस अल्फ़ा, ठीक है, 2 वैल्यू आएगा आपका, ठीक है, ये वैल्यू आएगा और ये वैल्यू आएगा।
अब हम लोग को जनरलाइज इक्वेशन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, ये दोनों को कंबाइन करके जनरलाइज इक्वेशन निकालना। ये क्या हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ना, 2n है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है माइनस अल्फ़ा। इसको ऐसे लिखें, इसको सिर्फ लिख दिए लैंग्वेज में, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ये और माइनस अल्फ़ा। और इसको अगर लिखेंगे तो क्या है, क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, 2n + 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है, प्लस अल्फ़ा है, समझे। अब हम लोग जनरलाइज इक्वेशन मतलब इसका पूरा का जनरलाइज इक्वेशन निकाल रहे हैं, इसका पूरा का जनरलाइज इक्वेशन निकाल। तो कैसे निकालेंगे, दोनों कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे होगा, तो ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो हम लोग दोनों कंबाइन करके लिखेंगे तो n पाई लिख सकते हैं, इवन ऑड दोनों इसमें आ जाएगा, ठीक है। प्लस अल्फ़ा भी तो है, माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा भी है, माइनस कब लेंगे प्लस कब लेंगे, उसके लिए हम लोग -1 का पावर n लिख देंगे और अल्फ़ा लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका जनरलाइज हो जाएगा, मतलब n पाई आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मतलब 2 4 6 आ जाएगा, और ऑड मतलब 1 3 5, तो सारा आपका तो इंटीजर आइए जा रहा है। n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सारा इंटीजर्स आ गया, तो इसको n पाई में लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब रहा बात माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का कब होगा, अगर n का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 का 1 हो जाएगा, अगर 3 लेंगे तो -1 का -1 हो जाएगा। तो उसी तरह से माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का भी हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। तो ये आपका जनरलाइज इक्वेशन आ गई, इसका जनरलाइज फॉर्म ये हो गया, n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फ़ा, ठीक है। ये इसका जनरलाइज फॉर्म हो गया। अब बात आता है इसका हो गया, ठीक है, समझे। अब दूसरा बात आता है साइन एक्स माइनस साइन अल्फ़ा का तो हो गया। अब दूसरा आएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर कॉस अल्फ़ा का क्या होगा, ठीक है। तो यह कुछ फॉर्म है, तो इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनाए तो ये जनरलाइज फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। अब आपका अगला आता है, हाँ साइन एक्स का हो गया, साइन एक्स का हो गया, तो कोसेक एक्स का भी क्या होगा, कोसेक एक्स बराबर कोसेक अल्फ़ा। इसका क्या होगा, साइन कोसेक एक्स का इन टर्म ऑफ साइन लिखेंगे तो 1/sin x बराबर 1/sin अल्फ़ा। तो ये इसका जाएगा साइन अल्फ़ा बराबर साइन एक्स, साइन एक्स बराबर साइन अल्फ़ा, या साइन अल्फ़ा बराबर साइन एक्स, दोनों तो बराबर है। इसका भी क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा प्लस -1 का पावर n हो जाएगा और अल्फ़ा हो जाएगा, और n बिलोंग्स टू z हो जाएगा। इसका भी सेम हो जाएगा, जो साइन का था वही कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक अल्फ़ा का हो जाएगा, जैसा था वही हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब बात आता है कोसेक का हो गया, अब बात आता है कॉस का। अब फॉर्म है कुछ, तो कॉस एक्स बराबर कॉस अल्फ़ा का बात आ जाएगा। इसमें क्या होगा देखिए, इसको भी वैसे ही अप्रोच कीजिए, इसको इधर ले आइए, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा बराबर 0, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। इसमें वही कीजिए, ये 0 कब होगा, जब ये पूरा वैल्यू 0 हो या ये 0, मतलब साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये x है, ठीक है, इसका वैल्यू 0 हो, या साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 0, समझे। ये कब 0 होगा, x माइनस अल्फ़ा बाई 2 कब 0 होता है, n पाई पे, ठीक है। और ये कब 0 होगा, ये भी n पाई पे, x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू n पाई। n आपका क्या है, इंटीजर है, ये आपका 0 होगा। इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे 2n पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है। n की जगह m रख लीजिए, कन्फ्यूजन है तो n की जगह m, ठीक है, तो 2m पाई। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 2m पाई माइनस अल्फ़ा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी दोनों को कंबाइन कीजिएगा, क्या आएगा, 2m पाई है, यहाँ भी 2m पाई है, बात खत्म। तो 2m पाई आपका हो जाएगा प्लस माइनस अल्फ़ा, तो x क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन 2m पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2m पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्म हो जाएगा। और m क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है, आपको पता ही है, m बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो ये cos x का हो जाएगा, cos x का हो गया, तो हम लोग का sec x का क्या हो जाएगा, तो
सेक एक्स बराबर सेक अल्फ़ा। कॉस एक्स का ये हो गया, तो उसका उल्टा भी करेंगे तो 1/cos अल्फ़ा बराबर 1/cos एक्स बराबर कॉस अल्फ़ा। इसको भी यही करेंगे तो कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस एक्स, दोनों सेम आ जाएगा। इसको भी ऐसे कर सकते हैं, इसको भी ऐसे, मतलब कॉस एक्स बराबर कॉस अल्फ़ा या तो सेक एक्स बराबर सेक अल्फ़ा, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपका जनरलाइज इक्वेशन इसका ये होता है। ठीक है, अब बात आता है कॉस का हो गया, अब टेन का बात आता है। टेन में भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, टेन का भी सेम प्रोसेस देखते हैं। टेन एक्स बराबर टेन अल्फ़ा, टेन का भी सेम प्रोसेस है। इसमें क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फ़ा बराबर 0, मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, कॉस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला है। अब देखिए ये कब 0 होगा, तो x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू एन पाई पे 0 होगा, तो x बराबर एन पाई प्लस अल्फ़ा, समझे, x बराबर एन पाई प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, बात खत्म। सिंपल सी बात है। ये साइन का वैल्यू, साइन कब होता है, एन पाई पे होता है, इवन मल्टीपल पे होता है, इवन मतलब एन पाई पे होता है, तो ये आपका n बिलोंग्स टू z है। ठीक है, सिंपल सी बात है, टेन का ये हो जाएगा, टेन का ये हो गया तो कॉट का भी सिमिलर हो जाएगा, समझे, टेन का ये एन पाई प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, तो सिमिलर कॉट का भी क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बराबर कॉट अल्फ़ा का भी सिमिलर ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 1/10 एक्स लिख सकते हैं, इसमें 1/10 अल्फ़ा लिख सकते हैं, 10 अल्फ़ा बराबर 10 एक्स लिख सकते हैं, सिमिलर है, बात खत्म। तो ये इसका कुछ आपका जनरलाइज फॉर्म है, जनरल चूज फॉर्म बता दिया। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, और कुछ फॉर्म बचा है उसको अगला लेक्चर में बता देंगे आपको, तो इतना आप लोग याद रखिए, सारा आपको डायरेक्ट यूज़ होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कीजिएगा। अब मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ फॉर्म के साथ। थैंक यू दोस्तों।